आप इसलिए कर रहे हो कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, तो वो उनके कर्मों के आधार पर डिसाइड होगा भैया। आपके ये तमाम चीजें करने से कुछ नहीं होगा। आप तो ये सोच रहे हो कि कोई पानी पिएगा तो नाम पड़ेगा। अब किसी ने पानी पिया और वहीं कुल्ला कर दिया और नाम लिखा हुआ है नीचे कुल्ला कर दिया, ये तो अपमान हुआ साहब। बताइए, धीरे 4 पे घुमा दिया, गर्मी तेज पड़ रही है, वो नाम घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है। पिताजी आपका इंतजार किया करते थे, मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाएगा, आप खाते नहीं थे और अब चले गए, तो आप जो 101 ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं, उसका लॉजिक शून्य है साहब। पिताजी जिंदा है तो उसके साथ समय स्पेंड करिए साहब, उनके चले जाने के बाद प्याऊ पे नाम लिखवाते रहिए, पंखों पे नाम लिखवाते रहिए, वो शून्य है। 2015 से पहले ये ट्रेंड बड़ा देखने को मिलता था साहब, अब तो खैर खत्म सा हो गया, अब तो कम सा हो गया है। जब आप पुराने आश्रमों में पुराने मंदिरों में जाके देखें तो वहां पर क्या होता था, प्याऊ पर नाम लिखवा दिया करते थे कि ये प्याऊ जो है स्वर्गीय लीलाधर की याद में बनवाया गया है। पंखों पर नाम लिखवा दिया करते थे कि ये पंखा जो है श्रीमती लीलावती की याद में लगवाया गया है। डेस्कों पे भी, बेंचों पे भी नाम लिखवा दिया करते थे कि ये बेंच जो है मखतूल सिंह की याद में लगवाया गया है। अगर पुराने आश्रमों में पुराने मंदिरों में आप जाके देखें साहब, तो आज भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, मगर अब वर्तमान काल में 2021-22 में ये तमाम चीज़ें नहीं होती हैं साहब। अब इसके करवाने का लॉजिक क्या है पीछे, कि एक शख्स इस संसार को छोड़कर चला गया और उसका नाम वस्तुओं पे लिखवा दिया गया है, और ऐसा लग रहा है उस पुत्र को जिसका पिता गया है कि मेरे पिता को स्वर्ग मिल जाएगा ऐसे करने से, मेरे पिता तो अमर हो जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, और तमाम चीजें वो ऐसा सोच के करवा रहा है साहब। अब यहां पर सोचने की बात ये है, ये करवाने का पर्पस ही यही होता है साहब कि स्वर्ग मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई प्यासा शख्स अगर पानी पिएगा तो बोलेगा अरे यार इस शख्स की याद में प्याऊ लगवाएगा, बड़ा अच्छा शख्स होगा, भगवान शांति दे। ठीक है साहब। अब वास्तविकता अगर देखें तो ये तमाम चीजें जो हैं वास्तविकता से बहुत परे हैं साहब। अगर आप ये तमाम चीजें इसलिए करवा रहे हो कि स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पिता के कर्मों का हिसाब ऊपर जाके होगा, और आपके कर्मों, पिता के कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग नरक मिलेगा, या आपकी माँ के कर्मों के आधार पर उन्हें स्वर्ग नरक मिलेगा, ना कि प्याऊ पे नाम लिखवाने से, पंखों पे नाम लिखवा देने से, ये सब करने से मिलेगा साहब। जैसा उन्होंने कर्म किया उसके आधार पर उन्हें फल मिलेगा साहब। आप एक बात समझिए, आप खाना खा रहे हैं, आपका पेट भरेगा या पड़ोसी का पेट भरेगा साहब? बताइए, ऐसा तो नहीं है। आप खाना खा रहे हैं तो आप ही का पेट भरेगा। अगर अब आपके पिताजी चले गए, उनकी याद में आप ये तमाम चीजें करवा रहे हैं, उसका लॉजिक ही नहीं है। सदगुरु साहब कहते हैं बंदे शख्स के चले जाने के बाद आपका कनेक्शन उससे शून्य हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है साहब। ठीक है, आप इसलिए कर रहे हो कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, तो वो उनके कर्मों के आधार पर डिसाइड होगा भैया। आपके ये तमाम चीजें करने से कुछ नहीं होगा। और वास्तव में मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीजें करना, प्याऊ पे नाम लिखवाना, कुर्सियों पे नाम लिखवा देना, पंखों पे नाम लिखवा देना, ये अपमान है कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए। आप समझिए साहब, आपने प्याऊ पे नाम लिखवा दिया, अब आप तो ये सोच रहे हो कि कोई पानी पिएगा तो नाम पड़ेगा। अब किसी ने पानी पिया और वहीं कुल्ला कर दिया और नाम लिखा हुआ है नीचे कुल्ला कर दिया, ये तो अपमान हुआ साहब। बताइए, पंखे पे नाम लिखवा दिया साहब, 1 डिग्री पे पंखा चल रहा है, 1 नंबर पे, धीरे धीरे 4 पे घुमा दिया, गर्मी तेज पड़ रही है, वो नाम घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, ये अपमान नहीं तो क्या है साहब? और अगर आप सेवा करना चाह रहे हैं तो फिर जता क्यों रहे हैं नाम लिखकर? बताइए साहब, अगर आप सेवा करना चाह रहे हैं तो नाम लिखने का क्या लॉजिक है? सेवा तो वैसे ही कर सकते, क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि स्वर्गीय ये स्वर्गीय वो? तो बात यह है कि अगर आपके पिता ने अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग मिलेगा साहब। और समझिए, आप अपने पिता से कभी बात नहीं किया करते थे साहब, आपके संबंध उनसे बड़े कठोर हुआ करते थे साहब। कभी बैठ के साथ में खाना तो खाया नहीं आपने अपने पिता के, और जब पिताजी चले गए तो आप भंडारा करवा रहे हैं, 56 भोग खिला रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है साहब? पिताजी आपका इंतजार किया करते थे, मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाएगा, आप खाते नहीं थे, और अब चले गए तो आप जो 101 ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं, उसका लॉजिक शून्य है साहब। पिताजी जिंदा है तो उसके साथ समय स्पेंड करिए साहब, उनके चले जाने के बाद प्याऊ पे नाम लिखवाते रहिए, पंखों पे नाम लिखवाते रहिए, वो शून्य है। और मंदिर वाले मना नहीं कर रहे हैं साहब, उन्हें फायदा है, अच्छा खासा प्याऊ लग रहा है, बेंच लग रहा है, पंखे लग रहे हैं, आश्रम के चकाचक जिंदगी चलेगी साहब। तो साधारण सा शख्स ये है कि आप बुद्धिजीवी हैं, चीजों को सोचा करें, जो आप ये कर रहे हैं ये जो है वास्तविकता से परे है साहब। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।